So today I am going to start capital adjustment at the time of admission of partner. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ कंडीशंस देख ली थी कि जो कंडीशन है, केसेस है कि जब नए पार्टनर के प्रपोजनेट में पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट की जाएगी, और दूसरा था कि जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसी में जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट का है, admission at the time of admission of partner. So here question is, following is the balance sheet of Suman and Fuller who had been sharing profit in proportion of 3/4 and 1/4 as at 31st March 2020. ठीक है, and the balance sheet is given. Liability side में creditors है 37,500, general reserve है 6,000, कैपिटल ऑफ सुमन और प्लग गिवन है. सुमन की जो कैपिटल है वो है 30,000 और प्लग की कैपिटल जो गिवन है वो है 16,000. तो टोटल कैपिटल है दोनों पार्टनर की 46,000. अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर इंडियन ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, वैसे ही हमारे पास एसेट साइड में कैश एट बैंक है 22,500, बिल रिसीवेबल 3,000, डेट 16,000, स्टॉक 20,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है. ये भी पार्टनर कैपिटल ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ हो जाएगा, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ होती है. ठीक है, देन फर्नीचर अमाउंटिंग ₹1,000, लैंड एंड बिल्डिंग ₹25,000. ठीक है, और एडजस्टमेंट है. दे एडमिट अंजन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. पहला है, Anjan pay ₹14,000 as his capital for 1/5 shares. So this is 1/5 shares. His profit sharing ratio is 1/5. जो अंजन है एडमिट किया गया 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए. Then goodwill of the firm is ₹20,000. यानी कि goodwill of firm जो वैल्यूड हुई है वो 20,000 हुई है. But here Anjan is unable to bring in any cash for his shares of goodwill. यानी कि अंजन जो है वो यहाँ पे अपनी जो गुडविल की वैल्यू है वो कैश में नहीं ला रहा है. ठीक है, तो जब गुडविल कैश में नहीं लाता है तो हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर देते हैं. ठीक है, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है, देन लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है उसे एप्रिशिएट करना है बाय 20%. देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%. So stock and furniture will be reduced by 10%, and here 5% of provision for doubtful debt will be created on debtor. और 5% जो है वो एक प्रोविजन बनाया जाएगा डेटर के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ठीक है, देन दिस इज द फाइनल पॉइंट. कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी हमें यहाँ पे नया रेशियो कैलकुलेट करके कैपिटल को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू दियर करंट अकाउंट. ठीक है, यानी कि अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसमें कोई एक्सेस अमाउंट आती है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सिमिलरली अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वो भी हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, कई बार करंट अकाउंट की जगह हम कैश अकाउंट ओपन करते हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है या कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है. अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ना हो एक्सेस और डेफिशिएंसी के बारे में, तो हम ध्यान देंगे कि हम हमेशा जो है एक्सेस और डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट. ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं. वर्किंग नोट, ठीक है, ये वर्किंग नोट की तरह हम यूज कर लेंगे कि पहले हम नया रेशियो निकालें और कैपिटल जो एडजस्ट करनी है वो कैपिटल निकाल लेते हैं तीनों पार्टनर की. सो हियर नेट टोटल प्रॉफिट, नेट टोटल प्रॉफिट B1. ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1 ले लेते हैं. इसमें अंजन का शेयर्स है, अंजन शेयर्स ये गिवन है 1/5. सो रिमेनिंग कितना बचेगा 1 - 1/5 हमने अंजन को दे दिया.
तो रिमेनिंग बचा है 4/5 जो कि सुमन और पलक के पास है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सुमन का न्यू रेशियो जाएगा, सुमन्स न्यू रेशियो 4/5 into her old ratio is 3/4, 4 से 4 कैंसिल कर दो यानी कि 3/5 सुमन का नया रेशियो है। देन पलक न्यू रेशियो, रिमेनिंग रेशियो हमारे पास है 4/5 और पलक का है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी 1/5, ठीक है। और अंजन का गिवन है, अंजन शेयर्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो है 1/5। सो न्यू रेशियो हमारे पास आ गया, न्यू रेशियो 3:1:1, ठीक है। तो दिस इज अवर न्यू रेशियो 3:1:1। अब कैपिटल जो है पार्टनर की, जो पार्टनर की कैपिटल बता रहे हैं। सो जो नया पार्टनर है अंजन, उसकी कैपिटल हमें गिवन है फॉर 1/5 शेयर्स ₹40,000। तो हम उसी के बिहार पे हम पूरे फॉर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। सो हियर ऐसे बेटा नया रेशियो हमारे पास 3:1:1। सो अंजन कैपिटल for 1/5 shares is ₹14,000, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट करें, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। सो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नए पार्टनर की कैपिटल है 14,000 और नए पार्टनर का रेशियो है 1/5, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 5/1। तो हमारे पास पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी जो कि आ रही है 70,000, 540 70,000। सो यह सुमन की जो कैपिटल होगी यानी कि सुमन की जो कैपिटल का ब्रॉट डाउन बचेगा, सॉरी कैरी डाउन बचेगा, वो बचेगा 70,000 into 3/5 42,000। Then similarly पलक 70,000 का 1/5 दैट इज ₹14,000। और अंजन का तो हमें पता ही है, फिर भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी 14,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो कैपिटल बैलेंस होंगे कैरी डाउन वो ये होंगे। और अगर इनमें कोई डिफरेंस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक कैलकुलेशन थी। इसके बाद अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर फाइनली बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास है डेबिट साइड टू स्टॉक, टू फर्नीचर और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। ये सारी एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे उसने कहा स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 20,000 है तो 10% हमारा हुआ 2,000। सिमिलरली फर्नीचर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया उसमें दिया हुआ है 1,000, सो वैल्यू आ जाएगी 100 एंड देयर इज अ प्रोविजन व्हिच वी हैव टू क्रिएटेड ऑन डेटर एट द रेट 5%। डेटर की वैल्यू हमारे पास बुक में दी है, बुक वैल्यू जो डेटर की है वो 16,000 है। सो हियर 800 का हमारा प्रोविजन करेगा। सिमिलरली हमारे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, सो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो आप 20% निकाल लो तो वो आया 5,000, ठीक है। तो 5,000 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, बाकी इसमें और कोई एडजस्टमेंट किए नहीं जाएंगे। सो हियर द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, सो 5,000 और 2,900 डिफरेंस निकाल लो
5000 और 2900 में 5000 माइनस 2900 तो 2100 का जो है प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर सुमन कैपिटल अकाउंट, सुमन की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हमारे पास है 2100 का प्रॉफिट इनटू 3/4, सो 3/4 कैलकुलेट कर लो, 1575, देन प्लग की कैपिटल में ट्रांसफर होगा 2100 जो प्रॉफिट है इनटू 1/4, ठीक है, तो ये आ रहा है 525। तो इस तरह से हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 2100, क्योंकि ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो सुमन को मिला 2100 का 3/4, दैट इज 1575, और पलक को मिलेगा 1/4, दिस इज 1/5 इज इक्वल टू 25, सॉरी 1/4 ये आ गया 525, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें नया पार्टनर अंजन जो है उसकी जो भी रिकॉर्डिंग है, वो जो भी वो गुडविल नहीं ला रहा है, वो कैपिटल लेके आ रहा है, और वो सारी रिकॉर्डिंग हम तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे। तो इसका ये ध्यान देना, हमें सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल को हमें सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिंस यहाँ पे हमारे पास जो गुडविल है, अंजन इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इनटू कैश, तो जनरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे अंजन का, और अंजन करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो जो है आप ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हो। सैक्रिफाइस रेशियो उतना ही आ रहा है जितना कि ओल्ड है, क्योंकि ये केस फर्स्ट है, ठीक है। केस फर्स्ट में हमेशा सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो के बराबर आता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर सुमन, पलक और अंजन। सिमिलरली डेबिट साइड में भी तीनों ही पार्टनर, सुमन, पलक और अंजन। दिस इज डेबिट साइड पर्टिकुलर, क्रेडिट साइड। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सुमन की जो कैपिटल है वो गिवन है क्वेश्चन में 30,000, प्लग की कैपिटल इज 16,000, अंजन इज न्यू पार्टनर, एंड व्हेन न्यू पार्टनर bring his shares of capital, then we provide general entry cash account debit to new partner capital. Here new partner is Anjan, so cash account debit to Anjan, Anjan credit हो रहा है, so cash account, और अंजन जो है वो कैपिटल लेके आया है 14,000. Similarly, Anjan is unable to bring his shares of goodwill into cash, तो यहाँ पे हम अंजन करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, अंजन करंट अकाउंट, ठीक है। एंड जो गुडविल में उसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल में जैसे गुडविल ऑफ फर्म हमें बता रहा है, सो फर्म की गुडविल 20,000 है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट दिखा रहा हूं। सो फर्म की गुडविल है 20,000, अंजन का शेयर्स हो जाएगा 20,000 and his shares is 1/5,
सो जो गुडविल उसके लेके आनी थी 4000 की, वो नहीं लेके आया। तो 4000 की गुडविल, ये वर्किंग नोट है, ध्यान देना, ये 4000 की गुडविल जो है वो अंजन लेके नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट देंगे और सैक्रिफाइस रेशियो हमारा आ रहा है 3:1। तो यानी कि 3000 और 1000, ठीक है। तो ये था जो गुडविल को हमने सैक्रिफाइस रेशियो बांटा 3/4 और 1/4, 3000 और 1000, ठीक है। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये वर्किंग नोट था, ठीक है। सो हियर आप देखोगे कि हमारे पास, हमने इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें हुआ प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे और 1575 525 ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था दोनों पार्टनर का। आप बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में हमारे पास एक और जनरल रिजर्व गिवन है और वो जनरल रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है बाय जनरल रिजर्व और जनरल रिजर्व की वैल्यू है 2000। जनरल रिजर्व की वैल्यू देख लो एक बार, जनरल रिजर्व सॉरी 6000 है, 6000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, तो 3/4 और 1/4, 4500 और 1500। सिमिलरली हमारे पास एक फिक्टिशियस एसेट जो है वो एसेट साइड में दिखाई जा रही है, दैट इज रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो इसे हम जो है रिटर्न ऑफ करेंगे, तो रिटर्न ऑफ करेंगे डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो है 2000, सो 1500 3/4 500 1/4, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन ब्लैंक छोड़ और यहाँ भी एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हमने सारी ट्रीटमेंट कर ली है जो भी कैपिटल से रिलेटेड थी। अब हमने जो शुरू में वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कि जो उनका बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो कैपिटल प्रपोर्शनेट जो हमने किया था, तो हमारे पास कैपिटल आएगी 42,000 सुमन की, 14,000 पलक की, और अंजन का तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल लाया है वही कैपिटल उसका बैलेंस रहेगा। सो 14,000, तो नए पार्टनर का तो हमेशा यही बैलेंस होगा जो पार्टनर कैपिटल लाया है 14,000, ठीक है। देन अब हम चेक करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दी है मैंने। अब मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितना डिफरेंस आ रहा है और कहाँ डिफरेंस आ रहा है। सो अगर हम यहाँ ट्राई करें, ये टोटल करें तो सुमन का टोटल है 43,500, जबकि इधर का टोटल कम है 30 प्लस 3 33,000 37,000 38 39 75, तो इधर का टोटल बड़ा है, ठीक है। सो दिस इज 43,500। जो बैलेंस आ रहा है वो हम ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट, सुमन करंट अकाउंट, तो सुमन करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो हम डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी एक्सेस और डेफिशिएंसी होगी तो वो हम करंट अकाउंट में ओपन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर का टोटल बढ़ा है 43,500 माइनस 39,075, तो डिफरेंस आ रहा है 4475, ठीक है। तो 4475 जो है हमारे पास 4425 का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और टोटल दोनों साइड का जो टोटल बड़ा है वो रखेंगे 43,500। सिमिलरली अगर हम प्लग का देखें तो प्लग का जो टोटल है, प्लग का टोटल है 16,000 प्लस 1,000 17,000 प्लस 15 17,500 और 18,500 950, तो इधर का टोटल आ रहा है 25 रुपीज, ठीक है। तो जो प्लग का करंट अकाउंट होगा वो बैलेंसिंग फिगर यहां रखेंगे हम, प्लग करंट अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। Since the total of credits are debit side is 14,500, तो हम इसमें भी डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है 4,525। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, और जो पार्टनर रंजन है उसकी कैपिटल अकाउंट मैच हो जाएगी क्योंकि वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है,
तो ये था हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपको जो गिवन बैलेंस शीट है आपने उसी में चेंजेस करने हैं, जो भी हमने रिवैल्यूएशन और कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट किए। ध्यान रखना अगर रिवैल्यूएशन गलत होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी गलत होगा और फिर बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। सो यहाँ पे हमारे पास है जो बैलेंस शीट है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, न्यू बैलेंस शीट हो जाएगी हमारी, जिसमें हमारा नया पार्टनर भी इंक्लूड है, ठीक है। सो जो बैलेंस शीट मैंने आपको बताई है उसी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एसेट्स एंड द अमाउंट। सो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आपको दिया गया है, लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स है। सो क्रेडिटर्स, देयर इज नो चेंज, क्रेडिटर में कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्रेडिटर एज इट इज 37,500, 37,500, ठीक है। मैंने जो बैलेंस शीट आपको कैपिटल अकाउंट बना के बताया, तो कैपिटल अकाउंट में जैसे हमने करंट अकाउंट ओपन किए, तो करंट अकाउंट अगर मान लो हमारे पास करंट अकाउंट क्रेडिट साइड ओपन हुआ है तो वो हमारे एसेट्स में चला जाएगा, और अगर करंट अकाउंट हमारे डेबिट साइड में ओपन हुआ है तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। किसी भी फर्म की लायबिलिटी बन जाती है अगर करंट अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में खुलेगा, और क्रेडिट साइड में खुलेगा तो वो एसेट बन जाएगी। तो ध्यान देना हमारे पास जो सुमन है, सुमन का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में खुला हुआ है यानी कि एसेट्स में जाएगा, और जो अंजन है नया पार्टनर जो कि प्रीमियम और गुडविल को कैश में नहीं लाया है, तो वो प्रीमियम और गुडविल को भी हम एज अ करंट अकाउंट, अंजन करंट अकाउंट जो है एसेट साइड में शो करेंगे, ठीक है। सो जर्नलिज्म था इसके बाद, तो जर्नलिज्म हमने बांट दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लग करंट अकाउंट, प्लग करंट अकाउंट, तो प्लग का करंट अकाउंट था 4525, ठीक। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर आ जाएंगे, पार्टनर सुमन, सुमन की कैपिटल हमने रीएडजस्ट की थी 42,000, प्लग की कैपिटल, प्लग्स कैपिटल थी 14,000, एंड अंजन जो नया पार्टनर आया 14,000। तो टोटल जो कैपिटल ऑफ फर्म हो गई हमारी वो 70,000। कैश, तो कैश बैलेंस है उसमें ध्यान देना, कैश बैलेंस क्योंकि नया पार्टनर जो है वो कैपिटल कैश में ला रहा है, कैश ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है 22,500 का, तो 22,500 और नया पार्टनर अंजन जो है वो कैपिटल लेके आया है और वो है 14,000। सो नया जो कैश बैलेंस होगा हमारा वो प्लस करके हो जाएगा 36,500, 36,500। देन हमारे पास एसेट्स है, एसेट साइड में बिल रिसीवल में कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज जैसे बुक ऑफ फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है 3,000, ठीक है। देन हमारे पास है डेटर की वैल्यू 16,000 है, और डेटर के लिए एक प्रोविजन क्रिएट किया, प्रोविजन डाउटफुल डेट, और वो है 800 का, माइनस कर दो 15,200 हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाएगा। देन हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 20,000 थी, रिवैल्यूएशन में हमने इसे डिक्रीज किया है 2,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट से, सो यहाँ पे हमारा 18,000 न्यू वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग 2,000। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था क्योंकि वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट्स है, उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। देन फर्नीचर की वैल्यू थी हमारी 1000 और इसमें भी रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन वैल्यू इससे लेस कर देंगे 100, सो इट बिकम ₹900। देन लैंड एंड बिल्डिंग,
तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमारे पास जो वैल्यू थी 25,000 की थी और इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही थी, ये भी रिवैल्यूएशन में एप्रिशिएट हुआ था 5,000 से. सो नाउ इन न्यू बुक ऑफ फॉर्म इट विल बी शो रुपीज 30,000. देन हमारे पास है सुमन करंट अकाउंट, और सुमन का जो करंट अकाउंट बैलेंस आया था वो आया था 4425, और नया पार्टनर अंजन. करंट अकाउंट क्योंकि वो गुडविल नहीं लाया तो उसका करंट अकाउंट हम यहाँ शो करेंगे, और गुडविल में उसका हिस्सा था 4,000. सो बैलेंस शीट का टोटल कर लो, और बैलेंस शीट का टोटल जो है वो इक्वल होगा दोनों साइड. ठीक है. सो बैलेंस शीट का जो टोटल है 1,12,025 रुपीज एसेट लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड भी 1,12,025 रुपीज. तो ये था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन.